हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम 11 अकाउंट्स का सेकंड क्लास शुरू करने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि पहले क्लास आप लोग सब ने देखा होगा। अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन के बारे में आपको पता है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है, कहाँ तक जा सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया अकाउंट्स का 2-3 क्लास थोड़ा आपको बोरिंग लगेगा, थोड़ा थ्योरी है। इसका आगे शाम है, आपको बहुत इंटरेस्ट आ जाएगा। अब ये थ्योरी जो है कंप्लीट थ्योरी नहीं है, थ्योरी का अंदर ही साम छुपा हुआ है। ठीक है, तो आज भी ध्यान से देखना, क्योंकि ध्यान से देखोगे, ध्यान से याद करोगे, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। क्योंकि आपको बहुत आगे जाना है। अकाउंट्स एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। यहाँ से शुरुआत होगा ना तो अच्छा ही होगा। तो हमने क्या देखा था, अकाउंट्स पढ़ा था ना पिछले क्लास में। पिछले क्लास में हमने अकाउंट्स पढ़ा था। अब अकाउंट्स का क्या है, एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। अकाउंट्स में एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, उसको बोलते हैं अकाउंटिंग। कहाँ स्टार्ट होता है, आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, क्लासिफाइंग, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा फॉर रिजल्ट्स एंड कम्युनिकेटिंग इट टू द इंटरेस्टेड पीपल। यही है ना, ये एक प्रोसेस है। तो ये जो अकाउंटिंग प्रोसेस है, इसको हम टाइप्स ऑफ सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग को हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, सब फील्ड करेंगे। फर्स्ट क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, नेक्स्ट कॉस्ट अकाउंटिंग, उसके बाद मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड लास्ट टैक्स अकाउंटिंग एंड लास्ट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। अब तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ ये क्या है, कैसे इसको क्यों सब फील्ड किया। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, ये जो हमने अकाउंटिंग के बड़ी बोला था ना कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, फिर उसके बाद क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, क्लासिफाइंग, इंटरप्रिटेशन ऑफ सच रिजल्ट्स एंड कम्युनिकेटिंग टू द पीपल्स। तो वो जो है वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसमें एक वर्ड है ना, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स, मतलब ये सब आइडेंटिफाइंग, क्लासिफाइंग करने के बाद, समराइजिंग करने के बाद जो फिगर आते हैं उससे हम प्रॉफिट लॉस निकालते हैं। तो हमें एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ता है। फिर कंपनी का या बिजनेस का पोजीशन क्या है, वो पोजीशन निकालने के लिए हम बैलेंस शीट निकालते हैं। ये सब जो वर्क है उसको फाइनेंशियल अकाउंट्स का अंडर में आ जाता है। तो हमने ये फाइनेंशियल अकाउंट्स को देखा, इसका स्कोप क्या है। इसका आ गया कॉस्ट अकाउंट। अच्छा, एक चीज़ आपको मैंने पहले ही बताया था, अभी फिर दोबारा बता रहा हूँ। ये जो अकाउंट है ना, इसका पूरा स्पेलिंग है ACCOUNT, ACCOUNT, अकाउंट। इसको हम शॉर्ट पे कहते हैं A/C। A/C इसका शॉर्ट फॉर्म है, अकाउंट का शॉर्ट फॉर्म है, इसलिए हम इसको लिखते हैं इसे फाइनेंशियल अकाउंट। एक्चुअल है फाइनेंशियल अकाउंट। ऐसे कॉस्ट अकाउंट, कॉस्ट अकाउंट क्या है, ये भी एक अकाउंटिंग का पार्ट है। इसमें आप कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर करते हैं या परचेज करते हैं, उसका हम कॉस्ट निकालते हैं। कॉस्ट कितना हुआ, और सिर्फ कॉस्ट नहीं है, पर यूनिट कॉस्ट वो भी निकालते हैं। कभी कभी ये एडवांस में भी निकालते हैं कि एडवांस जो हमें मैन्युफैक्चर करना है या परचेज करना है, उसका भी कॉस्ट कितना हो सकता है, वो सब चीज़ हम निकालते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में। देन आ गया मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो रिजल्ट आएगा ना, प्रॉफिट एंड लॉस, और कॉस्ट अकाउंटिंग में जो पर यूनिट कॉस्ट, ये सब हम इसको फॉरवर्ड कर रही हैं मैनेजमेंट अकाउंट में। ये क्या करते हैं, एक बजट करते हैं, बजटरी सिस्टम, रेशियो एनालिसिस करते हैं, कैश फ्लो बनाते हैं, फंड फ्लो बनाते हैं, इस टाइप का बना के ना, मतलब इंफॉर्मेशन इसका पास, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन इसके पास आते हैं। उस इंफॉर्मेशन डिसीजन लेते हैं कि आगे क्या बिजनेस बढ़ाना है, क्या करना है, कहाँ कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना है, इस डिसीजन ये लेते हैं। इसके बाद आते हैं टैक्स अकाउंट। ये सब करने के बाद इसको हम भेज देते हैं टैक्स डिपार्टमेंट में, जो क्या करते हैं, जो प्रॉफिट एंड लॉस फाइनेंशियल अकाउंट सिखा रहा है, उसके ऊपर कितना टैक्स देना है गवर्नमेंट को टैक्स देना है ना, कितना टैक्स देना है, कितना प्रॉफिट के ऊपर कितना टैक्स देना है, वो सब ये क्लियर करते हैं। इसका आगे आजकल एक हो गया GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसको बोलते हैं। ये GST कितना होगा, GST में कुछ इनपुट मिलते हैं कंपनी को, इनपुट कितना होगा,
आउटपुट कितना होगा, कितना हम जमा करना है जीएसटी, उसका रिवर्स मैकेनिज्म कितना होगा, ये सब चीज़ आपको हम बाद में बताएंगे, जीएसटी के डिटेल्स बताएंगे हम। तो ये सब चीज़ ये कैलकुलेट करते हैं टैक्स वाला, टैक्स डिपार्टमेंट। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फिर बेनिफिट अकाउंटिंग, फिर टैक्स अकाउंटिंग, फिर उसका आगे एक और आ जाता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब हम कोई बिजनेस करेंगे ना, उसमें सोसाइटी इन्वॉल्व होता है। जैसे कहता है मैंने फैक्ट्री बना दिया, उसका धुआं छोड़ते हैं तो पॉल्यूटेड हो जाता है। फिर क्या होता है, पब्लिक के लिए आपको रोड बनाना पड़ता है, कि बिजनेस करेंगे तो उसके लिए अच्छा रोड होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट व्यवस्था ठीक ठीक होना चाहिए। ये सब के लिए हमें पैसा पे करना पड़ता है, खास करके पॉल्यूशन के लिए हमें कुछ पैसा पे करना पड़ता है। तो होता है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिजनेस हम करेंगे ना, तो सोसाइटी जैसे हमें हमारे लिए सेक्रीफाइस कर रहा है, हमें भी उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग के 5 कैटेगरी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंट एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसमें से कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्सेशन, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सब हम बाद में पढ़ेंगे, सब लेवल का कोर्स में नहीं है। हमें सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ना है। तो हमारा जो अटेंशन होगा ना, वो फुल्ली होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमने देखा था कि डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम क्या है, मैं पहले बोला था, डेबिट एंड क्रेडिट। एक डेबिट एक क्रेडिट। अब कौन सा डेबिट होगा कौन सा क्रेडिट होगा सब चीज़ हमें पता नहीं है। लेकिन एक ट्रांजेक्शन में मैं एक ट्रांजेक्शन बोलता कि एक पेन खरीदा है, तो हमारे पास पेन आया, कैश गया, तो 2 चीज़ हो गया, पेन और कैश, डबल एंट्री हो गया। तो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिकॉर्ड हो गया कि फाइनेंशियल विथ टर्म्स ऑफ मनी, तो रिकॉर्ड तो हो गई। तो इसको हम अगर बुक्स में एंट्री करेंगे तो कैसे करेंगे, ये तो पता है एक डेबिट क्रेडिट होगा, डेबिट कौन सा होगा क्रेडिट कौन सा होगा। अब इसके लिए क्या है, हमारे कुछ रूल्स है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट एंड क्रेडिट के लिए कुछ रूल्स है, उस रूल के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। तो ये रूल्स जो हम डिस्कस करेंगे ना, इसके 2 मेथड है, एक है अमेरिकन अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच। अकाउंट्स का एक मॉडर्न अप्रोच है डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स के लिए, वो अमेरिका से है, इसलिए इसके बोलते हैं अमेरिकन अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच। और दूसरा है इंग्लिश और ट्रेडिशनल अप्रोच। आप लोगों को पता है कि ब्रिटिश ने हमारा देश में 200 साल राज किया, तो उन्होंने यहाँ जो अकाउंटिंग सिस्टम बनाया था ना, वो इस बेसिस पे बना था, इंग्लिश और ट्रेडिशनल अप्रोच। उसके बाद अभी हम काफ़ी डेवलप कर गया, तो अभी हम अमेरिकन अप्रोच यूज़ करते। लेकिन हमारा जो बेस है ना, वो इसका थ्रू है, इंग्लिश एंड ट्रेडिशनल अप्रोच। क्योंकि ब्रिटिश ने, अगर हम इंग्लैंड जाएंगे ना, तो आज भी ये आपको मिलेगा, वहाँ स्टडी करने जाएंगे तो ट्रेडिशनल अप्रोच आपको मिलेगा। हमारे देश में भी अभी ये भी सिखाते हैं, ये भी सिखाते हैं। तो पहले हम इंग्लिश और ट्रेडिशनल अप्रोच इसको डिस्कस करते हैं, ये क्या है। देखो, इंग्लिश और ट्रेडिशनल अप्रोच, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। इसमें अकाउंट्स का जो क्लासिफाई किया ना, वो 2 पार्ट में किया, पर्सनल एंड इम्पर्सनल। ठीक है, पर्सनल एंड इम्पर्सनल। इम्पर्सनल का फिर 2 कैटेगरी है, रियल एंड नॉमिनल। तो पहले हम रियल के बारे में डिस्कस करें। ये पर्सनल का क्लासिफिकेशन अकाउंट्स, पर्सनल, इम्पर्सनल, पर्सनल का रियल, ये रियल के बारे में यहाँ डिस्कशन हो रहा है। रियल में एक रूल्स है। अब पहले तो पता है रियल कौन सा है, हम तो बोल दिया भाई रियल अकाउंट। अब रियल कौन सा है, रियल वो चीज़ है जो दुनिया में जो भी चीज़ हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, टच किया या छू या इनसे, वो होता है रियल। ठीक है, कौन सा चीज़ हम छू सकते हैं, एक अलमीरा खरीदा, तो अलमीरा को हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। ये बोर्ड है, बोर्ड को हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। ये कैश है, कैश को हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये सब हो गया रियल अकाउंट। तो फिर याद रखना है, रियल अकाउंट वही चीज़ होगा जिसको हम टच कर सकते हैं या छू सकते हैं। तो उसका रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन। अगर कुछ हमारे पास आएगा, कुछ हमारे पास आज आ गया, तो उसको हम डेबिट में लिखेंगे। और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, अगर कुछ चला गया हमसे तो उसे क्रेडिट में लिखेंगे। इसे बोलते हैं गोल्डन रूल। गोल्डन रूल ये ब्रिटिश से आया, इंग्लैंड से, ट्रेडिशनल अप्रोच है गोल्डन रूल। गोल्डन रूल का हमारा 2 कैटेगरी हम डिवाइड करेंगे, पर्सनल इम्पर्सनल। पहले हम इम्पर्सनल को डिस्कस करो, इम्पर्सनल फिर 2 कैटेगरी है, रियल एंड नॉमिनल। अब रियल का डिस्कस करो। रियल का जो रूल है,
डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैसे? एक फाइनेंस लेसन मैंने क्या बोला था पहले, एग्जाम्पल दिया था, परचेज पेन फॉर ₹10। 10 रुपया से एक पेन खरीदा, तो इस पर हमारे पास पेन आया, कैश चला गया। ठीक है, तो देखो पेन भी रियल अकाउंट है, ये रियल अकाउंट है, और कैश चला गया, कैश रुपीस, ये भी रियल अकाउंट है, क्योंकि इसको भी छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, इसको भी छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, तो दोनों रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट में रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन। तो पेन हमारे पास आया है ना, तो पेन को डेबिट लिख दिए, पेन डेबिट पेन। ठीक है, अब इसको लिखने का तरीका है, मैंने बताया इस सीरीज में 8 बुक्स पे लिखेंगे। पहले कौन करते हैं? बुक कीपर। बुक कीपिंग का काम है कि ये जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो गया, इट इज फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, इसको हम बुक्स में लिखेंगे। कैसे? ढंग से लिखेंगे। तो पेन अकाउंट डेबिट, क्योंकि पेन रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, तो ऐसे लिखेंगे डॉट 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 डॉट। और डेबिट का शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे DR। मैंने पहले बोला था ना कि डेबिट को हम DR भी लिख सकते हैं और बाय भी लिख सकते हैं। और क्रेडिट का क्या लिख सकते हैं? CR और 2। कैश है, कैश क्रेडिट। क्रेडिट का क्या रूल है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जो हमसे चले जाएंगे उसको हम क्रेडिट में लिखेंगे। तो कैश चला गया, कैश गया तो पेन है, तो इसको लिखेंगे हम कैश को, कैश क्रेडिट। क्रेडिट को हम 2 लिखेंगे, 2 लिख सकते हैं ना, क्रेडिट का 3 नाम है बोला, तो 2 कैश 10 रुपया। और जो क्रेडिट का नीचे लिखा है ना, तो इधर लिखो 10। ठीक है, इसको बोलते हैं कि बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, मतलब ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होने का बाद बुक कीपर ऐसे बुक्स में एक आर्टिस्टिक वे में लिखेंगे पेन अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, और इसके लिए एक ट्रांजेक्शन क्या हुआ, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन क्या हुआ, उसको बोलते हैं नैरेशन। तो एक नैरेशन देना पड़ेगा कि एक ट्रांजेक्शन हुआ क्या था। तो उसके लिए एक छोटे से ब्रैकेट लगा दिया नीचे, बीइंग परचेस्ड पेन। हमने क्या किया? पेन परचेस किया। अब पेन किससे परचेस किया लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अपन कैश दिया तो हम बाजार जाते हैं, आलू खरीदते हैं, हम दुकानदार को पूछते हैं भाई तुम्हारा नाम क्या है, नहीं पूछ रहे हैं, हम कैश दे दिया। अब राम शाम जोदू मोदू जिससे भी आप आलू लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ते, हमारे पास आलू आया कैश। ऐसे ही जब पेन खरीदा, किससे खरीदा वो जरूरत नहीं। तो इसको एक फॉर्मेट पर लिखना पड़ता है, इसके लिए एक फॉर्मेट है, क्या बोलते हैं? बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। प्राइम एंट्री का जो पहले खाता है ना, उसको बोलते हैं जर्नल, JOURNAL, जर्नल। तो उसका एक फॉर्मेट है, फॉर्मेट इस टाइप का फॉर्मेट है। यहाँ लिखेंगे जर्नल, JOURNAL, जर्नल। अब जर्नल का ना ऐसे फॉर्म होता है, ये हम डेट लिखते हैं। सपोज आज का डेट में ट्रांजेक्शन हो गया, आज कौन सा डेट है? 17 है ना, आज क्या है? 16/2, ये है आपका 26, 16/2/26। इस डेट को ये ट्रांजेक्शन हुआ है, पेन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग परचेज पेन। अब इधर भी इसको भी करो, ऐसे इसको आप क्लोज कर देते हैं। तो एक फॉर्मेट हो गया, डेट जर्नल, या रुपीस लिख दो, रुपीस। ये डॉलर भी हो सकता है, पाउंड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जिस देश का जो होगा, हमारे इंडिया का रुपीस है तो रुपीस लिख दिया। तो पेन परचेज डेबिट ₹10 एंड टू कैश क्रेडिट ₹10। तो टोटल हो गया बीइंग परचेज पेन। क्लियर? तो इसको बोलते हैं जर्नल। अब हम दूसरे साइड में आ गया, नॉमिनल। नॉमिनल को हमने यहाँ लिखा है। नॉमिनल के लिए भी एक रूल्स है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड लॉसेस। पहले तो हम लिखते हैं नॉमिनल, हम किसको रियल, हम समझ गया ना किसको रियल, कौन सा अकाउंट को हम रियल बोलेंगे। ऐसा नॉमिनल हम किसको बोलेंगे? तो नॉमिनल हम उसी को बोलेंगे जो चीज हम छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, लेकिन रियलाइज करते। ऐसा कौन चीज़ है बताओ जो हम रियलाइज कर सकते हैं? ये है क्या? हम बताएंगे तो आप समझ जाओगे ये चीज़ क्या है, लेकिन हम उसको छू नहीं पाएंगे। ऐसा चीज़ है, क्या है? सैलरी। सैलरी को आप टच कर सकते हो, छू सकते हो, लेकिन आप रियलाइज करिए ये क्या है क्या।
अब सैलरी में हाथ लगाओ तो कैश में हट जाएगा या बैंक में हाथ जाएगा, बैंक में जाओगे चेक में हाथ लग गया, लेकिन सैलरी में हाथ आप नहीं लगा सकते हो। तो सैलरी इज अ नॉमिनल अकाउंट। ऐसे और भी है कमीशन। कमीशन को आप छू भी नहीं सकते हो, टच भी नहीं कर सकते हो, लेकिन रियलाइज कर सकते हो तो ये हाई क्या। तो कमीशन इज अ क्या है, कमीशन नॉमिनल अकाउंट। ऐसे और भी एक दो आप बताओ अपने। इंटरेस्ट समझ गया ना क्या है, रेंट इसको क्या है पता, समझ गया ना। कोई भी चीज़ हम सोच सकते हैं, नहीं सोच सकते, लेकिन रियलाइज कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट, रेंट सारे आए नॉमिनल अकाउंट्स। और सारे सारे नॉमिनल अकाउंट रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेट्स। अब हम एक एग्जाम्पल दें। एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो गया हमारा बिजनेस में, जो हम स्टाफ को सैलरी दिया, पेड सैलरी टू स्टाफ रुपीज सपोज 10,000, 10,000 रुपया हमने स्टाफ को सैलरी दिया। इसमें डबल एंट्री सिस्टम है, दो हेड आ गया, एक सैलरी और एक क्या गया, रुपीज कैश। तो सैलरी क्या, सब कौन सा डेबिट कौन सा क्रेडिट होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। ये सैलरी हमारा इनकम है, एक्सपेंस है। सैलरी दिया हमने तो हमारा खर्चा है ना, तो सैलरी को डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ऑल एक्सपेंस, अगर एक्सपेंस है तो उसे डेबिट करना पड़ेगा। सैलरी हमारा एक्सपेंस है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट कैश। तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब इसको में नरेशन लिखना पड़ेगा। नरेशन क्या है, बीइंग सैलरी पेड टू स्टाफ। इससे हमें पता चल गया स्टाफ, हमने स्टाफ को सैलरी दिया। तो इसका भी वही फॉर्मेट बना लो ऐसे। आज ही दिया 16/2/26 हो गया ना। क्या है, जर्नल, JOURNAL, रुपीज, ये भी रुपीज में। क्लियर हो गया। तो ये है नॉमिनल अकाउंट। डेबिट, फिर बोल रहा हूँ, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। कैश क्यों क्रेडिट हो गया, कि कैसे रियल अकाउंट, रियल अकाउंट रूल क्या, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हम किसी को सैलरी पे किया तो कैश चला गया ना, कैश रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट रूल है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसलिए कैश क्रेडिट हो गया। और सैलरी है नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, इसलिए डेबिट हो। क्लियर। ये दो तो हो गया रियल नॉमिनल। अब इम्पर्सनल हो गया हमारा। अब पर्सनल। अब हम पर्सनल करने से पहले हम पर्सन किसको बोलेंगे बताओ। मैं भी पर्सन है, आप भी पर्सन है, सभी पर्सन है, जितना भी इंडिविजुअल देखो ये सारे पर्सन है। लेकिन अकाउंट के हिसाब से पर्सन का मतलब सिर्फ इंडिविजुअल नहीं है, जिसका अगेंस्ट में कोर्ट में केस हो सकता है ना, वो सारे पर्सन है। जैसे किसी स्कूल, आप देखो एक विद्या भारती स्कूल है, एक बाल भारती स्कूल है, दिवाकर मॉडल स्कूल है, ये सारे स्कूल हो गए पर्सनल। दुकानदार, दुकान, बाटा या रिलायंस शॉप्स, इस टाइप का बहुत सारे दुकान है मार्केट में, सारे दुकान एक पर्सन है। जिसका भी लीगल एंटिटी है, इसका अगेंस्ट में हम केस कर सकते हैं। ये सारे हो गया पर्सन, नॉट ओनली इंडिविजुअल। ठीक है, क्लियर। अब पर्सन कौन, पर्सन में किसको बोलेंगे समझ गया, रियल किसको बोलेंगे समझ गया, नॉमिनल किसको बोलेंगे समझ गया, पर्सन किसको बोलेंगे समझ गया। पर्सन का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर ऑफ द बेनिफिट, क्रेडिट द गिवर ऑफ द बेनिफिट। एक फाइनेंस ट्रांजेक्शन फिर बोलते हैं, सीमेंट परचेस्ड फ्रॉम मैंग ₹5,000। मैंग से 5,000 का सीमेंट हमने परचेज किया। ठीक है, तो उसमें देखो ये परचेज क्या, ये कैश का ही नहीं है, इसका मतलब उधार में लिया, बाद में इसको कैश देना है। किसको, मैंग को कैश देना है 5,000। क्यों, उससे हम सीमेंट परचेज किया, तो हमारे पास क्या आया, सीमेंट आया है। और किससे आया, मैंग से आया। तो ये भी डबल एंट्री सिस्टम है, क्योंकि एक हो गया सीमेंट, एक हो गया मैंग। अब ये है रियल, सीमेंट का हाथ लगा सकते हैं ना, तो ये रियल। मैंग एक इंडिविजुअल है, ये पर्सनल। तो हमारा एंट्री क्या क्या बना है, हमारे पास आया क्या है, सीमेंट। तो सीमेंट रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, अगर कुछ आएगा तो डेबिट,
तो सीमेंट डेबिट। 2, किससे मान लिया? बैंक से। अब बैंक इंडिविजुअल है, ये पर्सन है, पर्सन रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर ऑफ द बेनिफिट, क्रेडिट द गिवर ऑफ द बेनिफिट। बेनिफिट कौन दे रहा है? बैंक दे रहा है बेनिफिट, बैंक दे रहा है, तभी तो हमें सीमेंट मिल रहा है, तो बेनिफिट तो बैंक दे रहा है ना, तो ही इज इंडिविजुअल, तो बैंक होगा क्रेडिट। तो बैंक को हम क्रेडिट करेंगे, क्यों? क्यों वन पर्सन है, और पर्सन का रूल है क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर ऑफ द बेनिफिट। ठीक है, तो यह आएगा बैंक 5,000, 5,000। इसके बाद एक नरेशन लिख, एक डेट दे दो, आज का डेट दो, 16/2/26। बीइंग नरेशन है ये, बीइंग परचेज सीमेंट, परचेज सीमेंट फ्रॉम बैंक। देखो पहले हम नाम नहीं लिखा था, कि नहीं अभी नाम लिख रहे हो, किन नाम लिख रहे हो? बैंक से परचेज किया उधार में, या कैश कहीं लिखा था, उधार में लिया तो बैंक को पैसा देना पड़ेगा, इसलिए बैंक के लिए हमें खाता खोलना पड़ेगा। एक हमारा क्लासीफाइंग है ना, वो क्लासीफाइंग में बैंक का हिसाब रखना पड़ेगा कि बैंक से अभी लिया है, अब इसको देना भी पड़ेगा ना, तो इसलिए बैंक का हमने क्रेडिट कर दिया और लिख दिया नरेशन में बीइंग परचेज सीमेंट फ्रॉम बैंक। अब इसका भी रुपीस, इसका भी रुपीस, ये हो गया जर्नल, JOURNAL। तो पर्सनल अकाउंट भी हो गया। तो आपको ये 3 चीज हो गया, पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट, रियल, नॉमिनल। रियल का डेफिनेशन ये है, रियल कौन सा है? जिसको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। नॉमिनल क्या है? जिसको छू नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते, लेकिन रियलाइज कर सकते हैं। और पर्सन क्या है? पर्सन है वो जो इंडिविजुअल, कोई इंस्टीट्यूशन, जिसके अगेंस्ट में कोर्ट में केस हो सकता है। और रियल का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट इनकम एंड गेन्स। एंड पर्सनल डेबिट द रिसीवर ऑफ द बेनिफिट एंड क्रेडिट द गिवर ऑफ द बेनिफिट। ये हो गया हमारा केस। तो अभी हम इसको मिटा रहा हूं। अब देखो कुछ ट्रांजेक्शन्स हमारा हुआ है, ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, दैट इज फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ठीक है, ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल, फाइनेंशियल मतलब क्या है? इन टर्म्स ऑफ मनी, मतलब वही बुक्स में लिखना पड़ेगा इसको। एक परचेस बिल्डिंग ₹50,000, पेड सैलरी ₹10,000, सोल्ड मशीन टू बैंक 20,000 and paid cash to विद्यावार्थी स्कूल ₹5,000। अब इसको हमने बुक्स में कैसे लिखेंगे? एक आर्ट है, सिस्टमेटिक वे का है, रिकॉर्डिंग, अकाउंटिंग का है, पहले आइडेंटिफाइंग फिर रिकॉर्डिंग। तो रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा एक सिस्टमेटिक वे में। तो सिस्टमेटिक वे में मैंने कैसे लिखेंगे? मैंने पहले बोला कि जर्नल, जर्नल को बोलते हैं बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। जो पहले हम ट्रांजेक्शन को जो रिकॉर्ड करते हैं, वो जिस फॉर्म में करते हैं उसको बोलते हैं जर्नल, उसका फॉर्मेट होता है। अब बहुत सारे ट्रांजेक्शन है ना, इसके लिए पहले हम दिखा था एग्जाम के टाइम में कि अलग अलग जर्नल बनाया था। अब एक ही जर्नल बनाएंगे, उसका अंदर इसको रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। कैसे? देखो जर्नल का फॉर्मेट ऐसे है, ठीक है। इसको आप बोलेंगे जर्नल, JOURNAL, जर्नल, जर्नल और बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। पहले कॉलम है डेट, दूसरे कॉलम है जिसे बोलते हैं पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स, ठीक है। ये हो गया डेबिट, और डबल एंट्री के लिए ये हो गया क्रेडिट, रुपीस। ये फॉर्मेट है जर्नल, डेट, पार्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट। ये रुपीस में लिखा कि इंडिया में है, इसलिए अगर अमेरिका में हो तो डॉलर में होगा, पाउंड में होगा, रिंगिट में होगा, डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट लिखेंगे। तो इंडिया में इसलिए हमने रुपीस भी लिख दिया। अब एक कलम हमने छोटा सा कलम और बना लिया, जिसे बोलते हैं लेजर फोलियो। मैंने आपको बोला था कि जर्नल जो है ना, ये बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री है, पहले ही इसको रिकॉर्ड करना है, इसके बाद इसको क्या करना है? आइडेंटिफाइंग, पहले आइडेंटिफाई किया, फाइनेंशियल नेचर का है मानी ट्रांजेक्शन, फिर उसको हमने रिकॉर्ड किया जर्नल में, जिसको बोलते हैं जर्नल, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। फिर उसको कहते हैं क्लासीफाइंग, जो क्लासीफाइंग करेंगे ना उसको बोलते हैं बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री। तो फाइनल एंट्री में जब आप एंट्री करेंगे, डालेंगे, तो उसका एक पेज नंबर होगा, किस पेज में हम इसको लेके जा रहे हैं, तो पेज नंबर यहाँ लिखो, उसको बोलते हैं लेजर फोलियो नंबर। इससे आसान हो जाएगा बुक्स ऑफ प्राइम देख के कि इस पेज नंबर में फाइनल बुक्स में इसका एंट्री है, ठीक है। इसलिए एक अलग से बनाते हैं हम लेजर फोलियो, अभी जरूरत नहीं है,
है ना। जब फॉर्मूला के बनाएंगे तो अब उसका पेज नंबर देख के यहाँ लिखेंगे। अब देखो हमारा डेट का मैं आज का डेट डाल रहा हूँ 16/2/26। अब पहले हमारा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन क्या है, परचेज बिल्डिंग ₹50,000, मतलब हमने बिल्डिंग 50,000 से परचेज किया। तो इसमें दो चीज़ आ गया, बिल्डिंग आ गया और किसी का नाम नहीं है, इसका मतलब कैश से परचेज किया। तो बिल्डिंग अकाउंट, बिल्डिंग कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये आ रहा है कि जा रहा है, बिल्डिंग आ रहा है तो बिल्डिंग अकाउंट होगा डेबिट, क्योंकि बिल्डिंग रियल अकाउंट है। तो बिल्डिंग डेबिट 50,000 और क्रेडिट का क्या होगा, टू कैश। कैश रुपीज़ है ना, कैश से परचेस किया तो कैश जा रहा है ना, कैश भी डेबिट है, रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट रूल क्या है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश आउट हो रहा है तो टू कैश 50,000। इसका नेशनल लिखना पड़ेगा बीइंग परचेस्ड बिल्डिंग। अब इसको हम क्लोज कर देंगे, सिर्फ इतना ही, ये सब नहीं क्लोज करेंगे, सिर्फ इतना ही क्लोज कर देंगे, मतलब ये टेंशन हमारा पूरा हो गया। इसका नीचे हम दूसरा टेंशन लिखेंगे, दूसरा टेंशन जिसे हो जाएगा उसको भी यहाँ से क्लोज कर दें। ऐसे दूसरी टेंशन क्या है, पेड सैलरी ₹10,000, ये भी आज का डेट मान लो 16/2/26। तो सैलरी पे किया ना, तो सैलरी इसमें क्या आ गया, इसमें देखो सैलरी आ गया, ये रुपीज़, रुपीज़ मैंने कैश। तो सैलरी कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट रूल क्या है, डेबिट द रिसीव ऑफ द बेनिफिट एंड क्रेडिट द गिवर ऑफ द बेनिफिट। सॉरी, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो सैलरी हमारा खर्चा है, किसको पे किया, तो सैलरी नॉमिनल अकाउंट है, इसे सैलरी डेबिट हो जाएगा, सैलरी डेबिट। कितना अमाउंट है, 10,000। और क्रेडिट कौन सा होगा, कैश। कैश रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट चला गया, किसको सैलरी पेड किया ना, पेड सैलरी, तो किस सैलरी पे किया तो कैश चला गया ना हमसे, तो कैश चला गया तो कैश रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो गोज आउट है, तो टू कैश बीइंग पेड सैलरी टू स्टाफ दिस ईयर। ठीक है, क्लोज हो गया। थर्ड एंट्री क्या है, सोल्ड मशीन टू बैंक ₹20,000, 20,000 का मशीन हम बैंक को सेल किया। अब इसमें देखो, अगर बैंक का हमने सेल किया तो बैंक का नाम क्यों आया, सोल्ड मशीन टू बैंक ₹20,000। बैंक का 20,000 का सेल किया, बैंक का नाम आ गया, इसका मतलब उधार में दिया बैंक को, हमने कैश नहीं दिया। सोल्ड मशीन टू बैंक ₹20,000, तो इसमें आ गया मशीन और बैंक। बैंक होगा पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर ऑफ द बेनिफिट एंड क्रेडिट द गिवर ऑफ द बेनिफिट। तो बेनिफिट किसको मिल रहा है, बैंक को। मैंने बैंक को मशीन सेल किया तो बैंक को मशीन मिल गया ना, तो मसल बैंक को बेनिफिट मिला है ना, तो डेबिट द रिसीवर ऑफ द बेनिफिट, तो बैंक डेबिट। कितना अमाउंट, 20,000। इसका डेट भी आज का दे दो, 16/2/26। टू क्या चला गया भाई, मशीन चला गया। मशीन रियल अकाउंट है, उधार में गया ना, कैश पे नहीं गया, बैंक का नाम है, मगर उनके बाद में पैसा देना पड़ेगा हमें, तो मशीन चला गया। तो मशीन रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो ये गोज आउट हो गया, तो टू मशीन 20,000 बीइंग सोल्ड मशीन टू बैंक ऑन क्रेडिट, उधार में दिया इसलिए ऑन क्रेडिट, इसका भी क्लोज करो। एक और है, पेड कैश टू विद्यावार्थी स्कूल। विद्यावार्थी स्कूल को हमने कैश पे किया। तो इसमें देखो, विद्यावार्थी स्कूल एक पर्सन है, उसको कैश चला गया, कैश रियल अकाउंट है, ₹5,000 है ना, तो कैश चला गया, तो कैश का हमारा पर्सनल अकाउंट रियल अकाउंट है। क्या रियल अकाउंट क्या रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और पर्सनल अकाउंट क्या रूल है, डेबिट द रिसीव ऑफ द बेनिफिट, क्रेडिट द गिवर ऑफ द बेनिफिट। तो विद्यावार्थी के कैश पे किया तो बेनिफिट किसको मिलता है, विद्यावार्थी को मिलता है, इसलिए विद्यावार्थी स्कूल डेबिट होगा। विद्यावार्थी स्कूल डेबिट 5,000 टू कैश चला गया, कैश रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश गोज आउट टू कैश 5,000। नेक्स्ट बीइंग पेड
कैश टू विद्या भारती स्कूल। ये आज का दिन का डेट वाइज अगर करेंगे, आज का दिन का ये हमारा 1 2 3 4 फाइनेंस ट्रांजेक्शन था, इनको हम बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में जर्नल में लिख लिया। ठीक है, तो इस टाइप का हो गया। तो ये लिखने के बाद जब हम ये लिख लिया सारे, तो उसको हम एक टोटल कर देंगे। देखो 50 60 80 85,000, 85 हो रहा है ना टोटल। डबल एंट्री से क्लोज, डबल टिक किया ना, इसका मतलब क्लोज। ये भी 85 ही होगा। तो देखो जितना डेबिट उतना ही क्रेडिट, ये होगा ही क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम है ना। एक एंट्री को दो जगह लिखना है, ये डेबिट में क्रेडिट में, डेबिट में क्रेडिट, तो ये टोटल अगर करेंगे तो जितना डेबिट होगा उतना ही क्रेडिट होगा। इसे बोलते हैं समराइजिंग, एक समराइज किया। तो समराइज अगर हम करेंगे उसको बोलते हैं ट्रायल बैलेंस, TRIAL, ट्रायल बैलेंस। जैसे आज का दिन में हम करेंगे 16/2/26। इसमें ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट, टोटल डेबिट कितना है 85, क्रेडिट भी 85। ये ट्रायल बैलेंस कोई अकाउंट नहीं है, ये क्या हमारा अकाउंट ठीक है कि नहीं वो देखने के लिए बनाते हैं। देखो 16 से 26 का हमारा जो ट्रांजेक्शन है उसका टोटल तो 85,000 हो गया, क्रेडिट भी 85,000, दोनों साइड हमारा बराबर है। इसका मतलब हमारा अकाउंट ठीक है। अगर दोनों साइड बराबर नहीं होता, 85,000 होता है, 60,000, तो कहने की जरूरत है, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम में एक ही होना चाहिए। तो डेबिट क्रेडिट हमेशा बराबर होना चाहिए। अगर बराबर नहीं होगा तो कहीं ना कहीं गलती है, वो ढूंढना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सब बातें बताइए। तो ये था मेरा आज का टॉपिक्स। अब इसका जो MCQ है, MCQ जो है इस चैप्टर से, वो आपको अगले क्लास से बताएंगे। ठीक है, तो कैसा रहेगा आप लोगों को? थोड़ा पहले आप एक्सप्लेन हो जाओ। आप बुक्स पे जाओगे ना, बुक्स में अभी थ्योरी 3 चैप्टर तो सिर्फ थ्योरी है। जैसे हम पढ़ रहे हैं इस सब जाना तो आपको क्लियर हो जाएगा। अगर बुक्स से सब जाओगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। वो भी आएंगे, आप बुक्स पे जो है उसमें भी आएंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आएंगे। जैसे आपको दिमाग में बैठती जाए, चीज़ बैठती जाए ना, फिर उस हिसाब से हम शुरू करेंगे। तो कैसे है क्लास बताओ। अगर आपको अच्छा लगा हमारा क्लास तो क्या सब्सक्राइब जरूर कर। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा रहो, ठीक रहो, फिर कल मिलेंगे। थैंक यू।